हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इडुटेरिया का जो 5000 प्लस एमसीक्यू का बुक है, आज उसका 5वां प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो यह अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका पहला कथन है, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। और सेकंड है, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। और थर्ड है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन थर्ड सही है और ये सेकंड वाला गलत है, क्योंकि इसे नई जलोढ़ मृदा को बांगर नहीं खादर कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या होता है? तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट 5 नंबर है, यूरेनियम के भंडार निम्नलिखित में से कौन सा देश टॉप पे है? तो सबसे अधिक यूरेनियम भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर के बीच नहीं है, ये गलत है। बाकी ये सभी सही है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और डोवर जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच है, और मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच में है। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट 7 नंबर है, ओलिव रिडले कछुए के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो ये भीतरकनिका फेमस है ओलिव रिडले कछुए के लिए, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन ही सही आंसर है। नेक्स्ट 8 नंबर है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन से पहुंचता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसकी संकल्पना एजी टांसले ने दी थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो ये नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, नर्मदा, माही और ताप्ती, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है 12 नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। बाकी ये सभी दहन, भोजन का पचना और श्वसन ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट 14 नंबर है, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट 16 नंबर है, वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो यह दर्पण है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट 17 नंबर है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट 18 नंबर है, निम्न में कौन सा मिश्रण के पृथक्करण की विधियां हैं? तो ये सारी विधियां हैं, रवाकरण, निस्यंदन, आसवन और ऊर्ध्वपातन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। ये सभी मिश्रण के पृथक्करण की विधियां हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर, मनुष्य में मदा प्रजनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन, इन तीनों का स्राव होता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, इसे सुमेलित करना है। एक तरफ विटामिन के नाम दिया है और दूसरी तरफ उनके प्रभाव दिए गए हैं। तो पहला है टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल की कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से होता है जनन क्षमता की गड़बड़ी होती है। नेक्स्ट है नेफ्थोक्विनोन। तो इससे चोट लगने पे रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्त स्राव होता है। और नेक्स्ट है थायमिन। तो थायमिन से बेरी होता है। और साइनोकोबालामिन से तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 21 नंबर, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है।
नेक्स्ट 22 नंबर, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है जूल, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट 23, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो भाग 9 के ख में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है 24 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन दिए गए हैं, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रीट जारी करता है जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। और सेकंड है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट रीट जारी करता है। और ये दोनों 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं, इसे आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए गलत है, बाकी ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा सही है? तो पहला कथन है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ये सही है। नेक्स्ट है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, ये भी सही है। और नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये भी सही है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सही है, बाकी 4 नंबर गलत है क्योंकि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इसकी पहली विशेषता है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। सेकंड है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वय शासन की स्थापना। और थर्ड है, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। तो इनमें कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सभी है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो ये डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपा गया था रेलवे और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। ये नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, ये मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है 29 नंबर, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवध। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1930 में पारित हुआ था, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है 31, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना एन जी रंगा ने की थी, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है 32 नंबर, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? तो इसका संपादन देवेंद्रनाथ टैगोर करते थे, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन की पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो ये 1909 के लाहौर अधिवेशन के दौरान इसे अस्वीकार किया गया, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट 34 नंबर, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? तो इसका पहला कथन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी, ये सही है। और नेक्स्ट है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ये भी सही है। और नेक्स्ट है, इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? तो चांदी मिली थी सर्वप्रथम हड़प्पा काल में, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शिलादित्य की उपाधि अशोक की थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट 39 नंबर है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो बिंबिसार के राजवैद्य थे जीवक, जिन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा में इन्हें भेजा था।
नेक्स्ट है 41 नंबर, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। और नेक्स्ट 43 नंबर, तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी थी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो इनमें सबसे लंबा कार्यकाल लॉर्ड लिनलिथगो का था। ऑप्शन सी सही आंसर है। और नेक्स्ट है 45 नंबर, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जानवरों और पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ई सही आंसर है। नेक्स्ट 46 नंबर है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें विदेशी निवासियों की जो आय है उसे शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए गए हैं, इन्हें देख लेते हैं। बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया? तो ये ब्रह्मदत्त को हरा के बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था और इसने मगध की राजधानी राजगृह बनाया था। बिंबिसार ने मगध की राजधानी किसे बनाया था? राजगृह को मगध की राजधानी बनाया था। और इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था और इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की। बिंबिसार के बारे में सब दिया है। इसकी हत्या किसने की? तो इसकी हत्या की इसके पुत्र अजातशत्रु ने। अजातशत्रु को कुनिक के उपनाम से जाना जाता था और इसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया था। और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी और उदयन ने पाटिलग्राम की स्थापना की। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी और कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की। तो शिशुनाग अपनी राजधानी ले गया था पाटलिपुत्र से वैशाली और उसका बेटा कालाशोक इसे पुनः पाटलिपुत्र ले आया था। नेक्स्ट है, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अजातशत्रु पहले जैन धर्म का अनुयायी था और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। इसे आप याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।